Now what is spot market, guys? Understand. For example, Reliance लिमिटेड के आप 100 शेयर्स बाय कर रहे हैं, वॉट एवर इट इज, राइट? सो अगर आपने ये प्रॉपरली शेयर्स बाय किए, इट मींस कि आप स्पॉट मार्केट या कैश मार्केट में ट्रेड कर रहे हो। ओके गाइस, स्पॉट एंड फ्यूचर्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, राइट? फ्यूचर्स बाकायदा डेरिवेटिव्स में आ जाता है, ऑप्शंस भी डेरिवेटिव्स में आता है, बट हम लोग सिर्फ स्पॉट एंड फ्यूचर्स के लिए बात करेंगे। ओके, नाउ रिलायंस 100 शेयर्स अगर आपने लेट से बाय किए, इट मींस कि आप स्पॉट मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, राइट? स्पॉट मार्केट मींस व्हाट गाइस? स्पॉट मार्केट मींस प्योरली कैश मार्केट। ओके, कैश मार्केट मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कैश पे शेयर्स खरीदने या क्या, कैश मार्केट मतलब प्योरली शेयर्स बाय किए या सेल किए। ओके, सो एक रिलायंस लिमिटेड कंपनी के 100 शेयर्स, 45 शेयर्स, 31 शेयर्स, कितने भी शेयर्स, राइट? कितने भी शेयर्स, सिर्फ फ्रैक्शन में नहीं होगा, मतलब 20.5 ऐसा कभी भी नहीं होता फ्रैक्शन में। 20 शेयर्स, 21 शेयर्स, मतलब कितने भी शेयर्स आप लेट्स से बाय या सेल कर रहे हो, ये पॉसिबल है स्पॉट मार्केट या कैश मार्केट में। ओके, नाउ गाइज अंडरस्टैंड, मैं आपको प्रैक्टिकल ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पे भी दिखाऊंगा। स्पॉट मार्केट का चार्ट अलग होता है, फ्यूचर्स मार्केट का चार्ट अलग होता है, लेकिन उसके पहले स्पॉट क्या होता है, फ्यूचर्स क्या होता है, वो समझना इंपॉर्टेंट है। ओके, सो स्पॉट मार्केट मतलब जहां पे हम लोग प्योरली शेयर्स में ट्रेड कर रहे हैं। ओके, कितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हम लोग बाय या सेल कर सकते हैं, प्योरली शेयर्स में ट्रेड कर रहे हैं, इट मींस कि वो स्पॉट मार्केट या कैश मार्केट, दोनों बात एक ही है। ओके, नाम एक ही है गाइस, इसको स्पॉट भी बोलते हैं, कैश मार्केट भी बोलते हैं, या इक्विटीज। ओके, इट मींस इक्विटी, यू कैन से इक्विटी में प्रॉपर बाइंग या सेलिंग, इक्विटी शेयर्स में। नाउ गाइस, रिलायंस लेट्स से 95 शेयर्स या 100 शेयर्स या कितने भी नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज स्पॉट और कैश और इक्विटी शेयर्स, राइट? सो उसको हम लोग बोलते हैं स्पॉट मार्केट। अब गाइस, स्पॉट मार्केट का चार्ट अलग होता है, फ्यूचर्स मार्केट का चार्ट अलग होता है। ओके, नाउ स्पॉट मार्केट के बाद आता है फ्यूचर्स मार्केट। अब इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, अगर आपको नहीं पता है फ्यूचर्स मार्केट क्या होता है तो। ओके, नाउ गाइस अंडरस्टैंड फ्यूचर्स मार्केट क्या होता है, ये आपको अभी समझना है। ओके, स्पॉट मार्केट में हम लोग शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं कि नहीं, फ्यूचर्स में कर सकते हैं कि नहीं, इंट्राडे में या स्विंग ट्रेडिंग में कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें देखेंगे। बट उसके पहले फ्यूचर्स मार्केट एग्जैक्टली होता क्या है गाइस? अगर आपको लेट्स से आप ऑलरेडी फ्यूचर्स में ट्रेड भी करते हैं, ओके, बट फ्यूचर्स मार्केट में शॉर्ट सेलिंग पॉसिबल कैसे होती है, वो भी आपको समझना इंपॉर्टेंट है। उसके पहले ठीक है, हम लोग ये देख लेते हैं स्पॉट मार्केट में गाइस। अगर आप देखोगे ना, स्पॉट मार्केट में आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, शॉर्ट सेलिंग इज पॉसिबल। ओके, नाउ शॉर्ट सेलिंग मींस व्हाट? शॉर्ट सेलिंग मतलब कि पहले आपने फर्स्ट सेल देन बाय, फर्स्ट सेल एट हायर प्राइस, मतलब आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे आएगा तो आप पहले सेल कर सकते हो, देन बाय एट लोअर प्राइस, राइट? ये स्पॉट मार्केट में शॉर्ट सेलिंग पॉसिबल है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, मतलब आप शेयर्स ओन ही नहीं कर रहे हो तो भी पहले से ही सेल कर सकते हो, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट सेलिंग इज पॉसिबल मतलब आप सपोज कि रिलायंस के आपके पास कोई भी शेयर्स नहीं है, राइट? आप पहले से ही शॉर्ट सेल कर सकते हो, मतलब आपका क्वांटिटी हो जाएगा -100। अगर आपने रिलायंस के 100 शेयर्स सेल किए, मतलब आपके पास शेयर है ही नहीं, वो वाले आपने सेल कर दिए, ऐसा पॉसिबल है। सो 100 शेयर सेल पॉसिबल है, राइट? तो आपका क्वांटिटी क्या हो जाएगा? -100 शेयर्स, राइट? बट गाइस अंडरस्टैंड, ये स्पॉट मार्केट है,
ओके, दिस इज स्पॉट मार्केट। ये आप कर तो सकते हो, लेकिन ये आप कर तो सकते हो, लेकिन आपको ये जो क्वांटिटी आपने शॉर्ट सेल किया हुआ है, ये आपको फिर से बाय करने पड़ेंगे ऑन सेम डे। अगर आपके पास शेयर्स नहीं है, आपको लग रहा है कि इसका स्टॉक प्राइस या लेट्स से इसका प्राइस गिरने वाला है, राइट, तो आप पहले से सेल कर सकते हो, लेकिन वो वाले शेयर्स आपको फिर से खरीदने पड़ेंगे उसी दिन पे, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। सो स्पॉट मार्केट में शॉर्ट सेलिंग पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ इंट्राडे में। ओके, सो स्पॉट मार्केट में शॉर्ट सेलिंग पॉसिबल, बट only in intraday. ओके, फ्यूचर्स में ऐसा नहीं है, राइट। फ्यूचर्स का हम लोग डिटेल में देखेंगे। नाउ अंडरस्टैंड गाइस, इट मींस व्हाट। सपोज कि आपको लग रहा है कि एक पर्टिकुलर शेयर का प्राइस नीचे गिरने वाला है, सो लेट्स से अदानी पोर्ट्स, आपको लग रहा है कि इसका प्राइस नीचे फॉल होने वाला है, मतलब अब प्राइस लेट्स से यहां पे आपको लग रहा है कि ये यहां तक आने वाला है, राइट। तो आप क्या करोगे, यहां पे पहले से ही सेल कर दोगे, राइट। और फिर जब जेन्युइनली प्राइस फॉल होगी, जब आपके टारगेट पे आएगी, तो आपको बाय करना है, राइट। तो ये वाला जो सेल का ट्रांजैक्शन है और ये बाय का ट्रांजैक्शन है, ये आपको इंट्राडे में ही करना पड़ेगा। इट मींस सेम डे ही करना पड़ेगा। ओके, सो स्पॉट मार्केट में गाइस आप इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में नहीं कर सकते। स्विंग ट्रेडिंग मींस व्हाट, कि आपने आज शेयर्स बाय किए और आप 2 या 3 दिन के बाद, मतलब नेक्स्ट डे या थर्ड डे या फोर्थ डे फिफ्थ डे पे सेल कर रहे हो। ओके, नाउ इट मींस व्हाट, स्पॉट मार्केट में ही सिर्फ शॉर्ट सेलिंग पॉसिबल है, सिर्फ इंट्राडे में। तो इसीलिए जो लोगों के भी कैपिटल 6 लाख से कम है, आप सब में से जिनका भी कैपिटल 6 लाख से कम है, सिर्फ लॉन्ग के ट्रेड्स ले पाएंगे। लॉन्ग के ट्रेड्स मींस पहले बाय करना बाद में सेल करना, वो भी हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। ओके, सो स्पॉट मार्केट में गाइस शॉर्ट सेलिंग पॉसिबल, बट ओनली इन इंट्राडे सेम डे, मतलब सेम डे सेल करके सेम डे ही खरीद लिया। तो अब सपोज कि आपने यहां पे सेल कर दिया, राइट, और आप बाद में बाय नहीं कर रहे, लेट्स से मार्केट 9:15 AM पे स्टार्ट हुआ, राइट, आपने 11 AM पे सेल किया। ओके, और लेट्स से आप यहां पे प्राइस आ गई तो भी आप सेल नहीं कर रहे। अब जैसे ही 3 PM होगा, या लेट्स से 3:15 PM होगा, राइट, 3:15 या 3:20 PM पे आपका ब्रोकर आपको वो वाले प्राइस पॉइंट पे बाय कर देगा शेयर्स इमीडिएटली। आपका ब्रोकर ऑटोमेटिकली बाय कर देगा आपके बिहाफ पे मार्केट प्राइस पे। फिर आपका पोजीशन लॉस में चल रहा हो या प्रॉफिट में चल रहा हो, सपोज आपने यहां पे सेल किया हुआ है, राइट, आपने 11 बजे यहां पे सेल किया, ओके, और प्राइस यहां पे फॉल हुई, आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया, अभी यहां पे प्राइस लेट्स से यहां पे 3:15 PM हुआ है, राइट। तो 10 मिनट या 15 मिनट पहले मार्केट के क्लोज होने के आपका ब्रोकर आपको यहां पे एग्जिट कर देगा एट मार्केट प्राइस। ओके, सो इसीलिए गाइस जॉब गोइंग प्रोफेशनल्स जो स्विंग ट्रेडिंग करेंगे, मतलब आज बाय करके 2-3 दिन के बाद सेल करेंगे, या आज सेल करके 2-3 दिन बाद बाय करना पॉसिबल नहीं है स्विंग ट्रेडर्स के लिए। इसीलिए जिसका कैपिटल 6 लाख से कम है, बाय के ट्रेड्स लेंगे हम लोग, सेल के ट्रेड्स नहीं ले पाएंगे। ओके, अब ये शॉर्ट सेलिंग एग्जैक्टली पॉसिबल कैसे होता है इंट्राडे में भी, वो मैं आपको गाइड करता हूं, राइट। बट एज ऑफ नाउ अंडरस्टैंड, हम लोग इंट्राडे में ही सिर्फ शॉर्ट सेल कर सकते हैं। नाउ अंडरस्टैंड गाइस, इंपॉर्टेंट, हाउ इज दिस पॉसिबल। ये चीज पॉसिबल कैसे है कि जो शेयर्स आपके पास है ही नहीं,
वो आप पहले से ही सेल कर सकते हो, राइट? ये बहुत सारे लोगों को ना समझ में नहीं आता है, मतलब ऐसे लगता है कि यार आखिर पॉसिबल कैसे है ये चीज कि जो चीज मेरी है ही नहीं उसको मैं सेल कर रहा हूं। ओके, अंडरस्टैंड गाइस, व्हेन यू आर सेलिंग, जब आप सेल कर रहे हो, राइट, तब आपके ब्रोकर को नहीं पता है कि आपके पास शेयर्स हैं कि नहीं। एनएससी को नहीं पता है कि आपके पास शेयर्स हैं कि नहीं, राइट? या एज गुड एज आप ऐसे समझ के चलो कि आप पहले से सेल कर सकते हो बाय बोरोइंग शेयर्स, मतलब बोरो मतलब ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन, बोरो डॉक्यूमेंट्स, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आप सिंपली ऐसे समझ लो, जब आप सेल कर रहे हो तब आपके ब्रोकर या एनएससी को पता नहीं है कि आपके पास शेयर्स हैं कि नहीं, तो आप बिंदास पहले सेल कर सकते हो। तो आपने सेल कर दिया 100 शेयर्स, क्योंकि एक्चुअली सेटलमेंट तो T+2 डे पे होती है, करेक्ट? अब आपका अकाउंट जेरोडा में है, करेक्ट? जेरोडा में आप सेलिंग कर रहे हो 100 शेयर्स, तब जेरोडा वगैरह ट्रैक नहीं रख रहा है कि आपने जो सेल किया आप उसको ओनर हो कि नहीं, व्हाटएवर, राइट? जेरोडा ने आपको अलाउ किया कि ठीक है सेल कर, राइट? फिर जेरोडा क्या करेगा, लेट्स से 3:15 PM पे आपके सारे शॉर्ट सेलिंग्स देखेगा कि आपका कुछ नेगेटिव क्वांटिटी है क्या, माइनस में क्वांटिटी है क्या। तो जेरोडा के दिखेगा कि हाँ आपका लेट्स से रिलायंस शेयर्स 100 नेगेटिव क्वांटिटी में है, तो वो 3:15 पे उसको नॉक ऑफ करेगा एट मार्केट प्राइस। ओके, मार्केट प्राइस क्या होता है वो भी आप जब हम लोग ऑर्डर्स देखेंगे, ऑर्डर के टाइप्स, तब आपको ज्यादा डिटेल समझेगा। मतलब सिंपली ऐसे समझ के चलो, 3:15 PM पे आपका जो ब्रोकर है जेरोडा, वो आपके डीमेट अकाउंट में आपके बिहाफ पे डायरेक्टली जो भी प्राइस अवेलेबल होगा तुरंत खरीद लेगा। ओके, क्योंकि उसको नेगेटिव पे क्लोजिंग करना पॉसिबल नहीं है स्पॉट मार्केट में। गाइज आप मार्केट्स में भी डिफरेंस समझना, राइट? स्पॉट मार्केट में नेगेटिव क्वांटिटी को कैरी फॉरवर्ड करना पॉसिबल नहीं है किसी भी एंगल से। आपका ब्रोकर वो करेगा ही नहीं। उसका सिस्टम जो है ऑटोमेटिकली मार्केट क्लोज होने के 10-15 मिनट या 20 मिनट पहले आपका मार्केट प्राइस पे शेयर्स खरीद लेगा और आपका क्वांटिटी नेगेटिव से 0 पे लेके आएगा। इट मींस व्हाट, आप पहले सेल किए थे 100 शेयर्स, बाद में वो बाय कर देगा बिना आपसे पूछे, आपको पूछेगा भी नहीं, सीधा बाय कर देगा। ओके, सो इसीलिए शॉर्ट सेलिंग इंट्राडे में पॉसिबल होता है। अगर आप इंट्राडे में भी आगे चल के शॉर्ट सेलिंग करोगे तो 15 मिनट पहले आप खुद से, 16 मिनट पहले आप खुद से मार्केट से एग्जिट हो जाना, राइट? नहीं तो वो मार्केट प्राइस पे करेगा ना। मार्केट प्राइस पे बाइंग या सेलिंग के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। ओके, जब हम लोग ऑर्डर टाइप्स देखेंगे तब आपको इसके डिसएडवांटेजेस पता चलेंगे। ठीक है, सो ऑल क्लियर हियर टिल हियर, राइट? अब इसीलिए सिंपल है कि जो भी जिनके पास भी 6 लाख से कम कैपिटल है या 6 लाख 5.5 लाख से कम है सपोज, राइट, वो सारे लोग स्पॉट मार्केट में ही ट्रेड करने वाले हैं, फ्यूचर्स में नहीं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर्स में मैं आपको डिटेल्स बताता हूं। ओके, सो लॉन्ग के ट्रेड्स मींस फर्स्ट बाय देन sell, okay, and short trades means what? First sell then buy. ओके, सो हम लोग सिर्फ लॉन्ग के ट्रेड्स लेंगे स्पॉट में। ओके, गुड। नाउ गाइस अंडरस्टैंड, स्पॉट मार्केट के कंपैरिजन में फ्यूचर्स मार्केट डिफरेंट है। ओके, पहली बात तो फ्यूचर्स मार्केट एक डेरिवेटिव में आता है। डेरिवेटिव वर्ड का मीनिंग मैं आपको पहले बाद में समझाऊंगा, पहले हम लोग एग्जैक्टली फ्यूचर्स मार्केट क्या होता है वो समझते हैं। ओके, स्पॉट मार्केट में हम लोग शेयर्स में डील करते हैं, राइट? फ्यूचर्स मार्केट में हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स में डील करते हैं। ओके, मतलब फ्यूचर्स मार्केट में हम एक्चुअली में शेयर्स बाइंग या सेलिंग नहीं करते हैं, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स में एज अ बायर या एज अ सेलर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं, राइट? ये बहुत ही पावरफुल रहने वाला है गाइस।
आप ध्यान से समझना फ्यूचर्स मार्केट को। ओके, सपोज कि मिस्टर ए को, सो टुडे डेट इज लेट्स से 23 जुलाई, राइट। मिस्टर ए को 31 जुलाई पे ठीक है, लेट्स से मिस्टर ए को लग रहा है कि अभी जो प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस इज ऑफ अ स्टॉक, लेट्स से करंट मार्केट प्राइस ऑफ बजाज, कोई भी बजाज ऑटो या कुछ भी पकड़ लो, राइट। करंट मार्केट प्राइस ऑफ लेट्स से बजाज व्हाटएवर, सपोज उसको दिख रहा है कि 10,000 है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, राइट। यहाँ बेटर्स करने के लिए लेट्स से 1000 है। ओके, सपोज करंट मार्केट प्राइस ऑफ बजाज शेयर इज 1000, राइट। मिस्टर ए को लग रहा है कि ये प्राइस फॉल होने वाला है। ओके, उसको लग रहा है कि ये 980 तक जा सकता है 31 जुलाई तक, राइट। इसका जस्ट ये व्यू पॉइंट है, इसका सिर्फ व्यू पॉइंट है। उसको लग रहा है कि 1000 का शेयर 980 तक जा सकता है। ओके, और मिस्टर बी है, राइट। करंट मार्केट प्राइस ऑफ बजाज सेम है, इसको लग रहा है कि 1000 वाला प्राइस 1020 आ सकता है। करेक्ट गाइस, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं, राइट। मिस्टर बी को लग रहा है कि 31 जुलाई तक बजाज ऑटो का प्राइस, लेट्स से बजाज का प्राइस 1020 पे जाने वाला है, राइट। और मिस्टर ए को लग रहा है कि ये 980 पे आने वाला है, राइट। तो मिस्टर ए क्या करना पसंद करेगा? मिस्टर ए चाहेगा कि यार आज रेट अच्छा है, कल रेट बहुत डाउन जाने वाला है, राइट। सो अगर मेरा आज ही शेयर्स सेल हो जाएं तो ये सेल हो सकते हैं 1000 पे, क्योंकि अभी करंट मार्केट प्राइस 1000 है। उसको लग रहा है कि यार 980 पे प्राइस जा सकता है। ओके, तो उसको लग रहा है कि यार आज ही अगर सेल हो जाए तो 1000 पे बेटर है। और मिस्टर बी को क्या लग रहा है कि यार 1000 पे अगर शेयर्स बाय कर दूं आज ही तो ज्यादा बेटर है। मिस्टर बी को लग रहा है कि अगर मैं आज ही बाय करूं तो 1000 में खरीद लूं तो ज्यादा बेटर है। ये किसका व्यू पॉइंट है? ये मिस्टर बी का व्यू पॉइंट है, ये मिस्टर ए का व्यू पॉइंट है कि आज ही मैं सेल करूं। ओके, बट अंडरस्टैंड, ये दोनों के पास अभी यहां पे दिक्कत है। ओके, इट मींस व्हाट? मिस्टर ए बोल रहा है कि यार प्राइस गिरने वाला है तो मेरा आज ही अगर सेल हो जाए तो मैं 1000 में सेल कर दूं, लेकिन आज उसके पास शेयर्स नहीं है। उसको शेयर्स मिलने वाले हैं 30 जुलाई को, सपोज, राइट। ये जस्ट एक एग्जांपल है कि उसको शेयर्स मिलेंगे 30 जुलाई को, राइट। और उसको लग रहा है कि तब प्राइस 31 जुलाई को 980 हो जाएगी, लेकिन आज प्राइस अच्छा है बट आज मेरे पास शेयर्स ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? मतलब आज तो मैं सेल नहीं कर सकता, करेक्ट। मेरे पास आज शेयर होते तो आज मैं सेल कर लेता, 1000 प्राइस है, लेकिन आगे चल के 980 हो जाएगी और मेरे को शेयर्स ही 30 जुलाई को मिलेंगे, तो मैं क्या करूं, राइट। तो मिस्टर ए क्या करेगा? कोशिश करेगा कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने की। ओके, और मिस्टर बी का है, मिस्टर बी को 1000 शेयर्स उसको लग रहा है कि यार सस्ता प्राइस है, आज ही खरीद दूं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आगे चल के 1020 तक हो सकता है 31 जुलाई पे। ओके, लो मिस्टर बी आज खरीदना चाहता है लेकिन उसके पास पैसा नहीं है, राइट। उसको पैसा 30 जुलाई को आने वाला है या 31 जुलाई को आने वाला है। गाइज अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इसके पास पैसा नहीं है लेकिन इसको खरीदना है, इसके पास शेयर्स नहीं है लेकिन इसको बेचना है, राइट। इसको लग रहा है प्राइस गिरेगा, इसको लग रहा है प्राइस बढ़ेगा, राइट। जस्ट एन एग्जांपल। तो मिस्टर बी भी कोशिश करेगा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाऊं, कॉन्ट्रैक्ट टू बाय ऑन 31 जुलाई, कॉन्ट्रैक्ट टू सेल ऑन 31 जुलाई। ओके, अब अगर आप देखोगे तो दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, राइट। दोनों का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रहा है?
मिस्टर ए सिंपली आज शेयर्स कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ एंटर कर सकता है कि 31 जुलाई को मैं तेरे को 1000 रुपीज में शेयर्स दूंगा, राइट गाइज। ये जरूरी नहीं है कि 1000 हो, सपोज कि 1002 रुपीज एग्री करते हैं कि मैं 1002 रुपीज में तुझे 31 जुलाई पे शेयर सेल करूंगा। फिर करंट मार्केट प्राइस कुछ भी हो, मैं 31 जुलाई पे तुझे 1002 रुपीज पे शेयर सेल करूंगा, राइट। मिस्टर बी बोलता है कि ठीक है, मैं भी 1002 में शेयर्स खरीद लूंगा, लेकिन 31 जुलाई पे। ओके, अब होगा क्या, आज है 22 जुलाई, 22 जुलाई पे लेट्स से 23 जुलाई पे ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो रहा है, राइट। सो 23 जुलाई पे मिस्टर ए को शेयर्स नहीं देने और मिस्टर बी को पूरे पैसे नहीं देने, क्योंकि इसके पास फंड्स नहीं है, इसके पास शेयर्स नहीं है, सपोज, राइट। तो व्हाट दे विल डू इज दे विल एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट कि ठीक है 31 जुलाई पे मैं शेयर्स 1002 में सेल करूंगा और वो बोल रहा है कि मैं 1002 में खरीदूंगा। ओके, अब यहां पे क्या होगा, सिर्फ मार्जिन मनी देना पड़ेगा। मतलब मिस्टर बी जो है, जो खरीद रहा है, राइट, मिस्टर बी जो बाय कर रहा है, वो लेट्स से मार्जिन मनी पे करेगा। ये मार्जिन मनी आइडियली 20 to 25% मुश्किल से होती है ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, राइट। 20% ही समझ के चलो। ओके, मिस्टर बी विल पे एंड मिस्टर ए विल गेट मार्जिन मनी 20 to 25%। ओके गाइस, अंडरस्टैंड, प्रैक्टिकल बहुत डिफरेंट है। पहले मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। ओके, ये दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट कितने पे हुआ, 1002 रुपीज पे हुआ, राइट। इट मींस फ्यूचर्स का प्राइस हो गया 1002, राइट, और स्पॉट का प्राइस चल रहा है, अभी का प्राइस चल रहा है 1000, राइट। अब फ्यूचर्स का प्राइस 1002 है, इट मींस 1002 पे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस ऑलमोस्ट सेम होते हैं, मतलब नॉर्मलाइज होते हैं सबके, कि मंथ के एंड पे ही, मंथ के लास्ट वाले थर्सडे पे ही एक्सपायरिंग होती है। वो मैं आपको चीजें बताऊंगा, बट अंडरस्टैंड, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ 1002 में, तो फ्यूचर्स का प्राइस हुआ 1002, लेकिन करंट मार्केट प्राइस, स्पॉट मार्केट प्राइस चल रहा है 1000। ओके, अब सपोज गाइस ये एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ सपोज 23 जुलाई को, 23 जुलाई को 11 AM पे, राइट। फिर और दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है 23 जुलाई को ही 11:15 AM पे, जिसका प्राइस पॉइंट है 1003। ओके, तो फिर फ्यूचर्स का प्राइस चला जाएगा 1003, राइट। इट मींस व्हाट गाइस, स्पॉट एंड फ्यूचर्स के प्राइसेस में थोड़े बहुत डिफरेंसेस रहते हैं। ओके, अब थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जो आपको कंपलसरी है समझना, राइट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं गाइस, ये सारी चीजों को ट्रैकेबल रखने के लिए, एक्सचेंज के थ्रू ट्रेडेबल पॉसिबल रखने के लिए एक्सचेंज ने कुछ रूल्स, कॉमन रूल्स बनाए हैं ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। ये कॉमन रूल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है गाइस, अंडरस्टैंड।